जम्मू कश्मीर बजट सेशन जो असेंबली का लगाया गया है, वहाँ पे जो ओपोजिशंस एमएलए और सरकार के बैठे एमएलओ में आपसी आरोप प्रति आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और वहीं दबी आवाज़ में जो डेली विज़र हो गए या लोगों के अन्य इशू हो गए, उनका कहना है कि जो जिस बात पर, जिन मुद्दों पर असेंबली पे बात होनी चाहिए उस पर नहीं हो पा रहा, और जो असेंबली में जो एमएलएज हैं वो अलग ही मुद्दों को जो है वो उठा रहे हैं। एक अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है और ह्यूज टर्नआउट से लोगों ने वोट डाला है चुन के सरकार जिसको एक बड़ी बहुमत है। और इस सिलसिले में जब बजट की बातें हो, जब एक एलजी साहब का जो एड्रेस होता है, उसका जो विजन पे मोशन आज था, जब उस पर डिस्कशन हुआ तो हमने ये कहा कि फैक्ट्स को राइट करने की ज़रूरत है। कई लोगों ने ये बोला कि हमारे लोग, हमारे वर्कर या हमारे घर वाले शहीद हुए हैं जमहूरियत, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाते। तो हमने कहा टू फैक्ट्स राइट, चाहे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कुर्बानी की बात हो या उनके जो कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर स्टेट में हो, या उसके साथ साथ 13 जुलाई की जो बात हम करते हैं, जो मुसलमान मार्टियर्स थे 13 जुलाई को जो शहीद हुए और उनका जो स्टेट रिस्पेक्ट होता था, उसके लिए एक शख्सी राज के खिलाफ जिन्होंने कुर्बानी दी ताकि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत आए। और ये जो आज आप देख रहे हैं वो कुर्बानी इस मुल्क के लिए थी, जमहूरियत के लिए थी, शख्सी राज के खिलाफ थी, किसी फ़र्द के खिलाफ नहीं। सिर्फ ये गर्ज था उसका कि ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, हर शख्स को जमहूरियत मिलनी चाहिए और आइन के हुकूक मिलनी चाहिए। तो ये कोई कम्युनल डे नहीं है, दिस इज़ अ डे विच रिप्रेजेंट्स द अवेकनिंग ऑफ पॉलिटिकल जर्नी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इस दिन को 70 साल से एक रिवायत थी, यहाँ परंपरा थी, जिसको मिटाया गया 5 अगस्त 2019 को जब हमसे आइन छीना गया। उसके साथ साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का भी दिन ख़त्म किया गया और उसके साथ साथ 13 जुलाई का जो दिन है उसको इरेज किया गया हॉलीडे लिस्ट में। तो हमारी डिमांड थी कि हमने हाउस में कहा कलेक्टिवली लेट अस राइज अबाउट द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इवन दो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग उसमें थे। हमने सबसे अपील की कि इन दोनों दिनों पर रेजोल्यूशन आना चाहिए कलेक्टिवली, बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे इंडिपेंडेंट लोग और पीडीपी के लोग, जितने लोग मिलकर इन दोनों दिनों की अहमियत को समझें और इसको स्टेट हॉलीडे लिस्ट में डालें थ्रू द प्रिज्म ऑफ रिलीजन, थ्रू द प्रिज्म ऑफ मुस्लिम, थ्रू द प्रिज्म ऑफ कश्मीर। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ डे अगेंस्ट जम्मू, दिस इज नॉट अ डे अगेंस्ट एनीवन, दिस इज अ डे टू सेलिब्रेट द डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक अवेकनिंग ऑफ द people of Jammu and Kashmir, and it should be respect in that spirit only the way it was respected in last 70 years. करना पड़ेगा ताकि ये बीमारी जो है, एक वबा जो है, इसको हम जम्मू कश्मीर से निकाल पाए और अपनी पूछे अब सवाल। सर, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, ये हम सब के लिए बहुत अहमियत का हामिल सवाल है। और अभी हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने सरकार से पूछा कि क्या करने जा रहे हैं, क्या किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पिछले 10 साल से सरकार की लगाम किन के हाथों में थी, वो जवाबदेह हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि आपने डेवलपमेंट के नाम पर जो कहा था, क्या यही डेवलपमेंट है कि नशा आज घर घर फैला है? मेरी गुजारिश है इसको सियासी रंगत ना दें हम, बल्कि गुजारिश है मेरी सरकार से कि इस बारे में माहिरीन की टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, बल्कि हाउस कमेटी को भी तश्कील दिया जाए ताकि हर मेंबर या हर पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो मोतबर मेंबर साहिबान है वो अपनी राय पेश कर लें ताकि इस मेनस पर काबू पाने के लिए कुछ कर सके। क्या है इस ड्रग्स में तो वो कम हो सके, एक तो ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब एक एक करके अलग 2-3 आदमियों को कैसे सुनूंगा मैं, कैसे सुनूंगा? 3 लोग बोल रहे हैं। आप तशरीफ रखो ना, आपसे भी आपको टाइम दे देंगे, आप तशरीफ रखिए। बोलिए आप क्या पूछना है? सर आगे भी भाई साहब बोलने दो ना, फिर आप बोल रहे हैं। एक को पूछने दो, एक महीना जी, जो नशे की समस्या है उसमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बनती है।
मैं ये जानना चाहता हूं, नशा जागरूक अभियान के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया? चलिए रखिए। नशा जो हमारी समस्या है उसके लिए, नशा नियंत्रण के लिए शिक्षा के केंद्र में हमारे यहाँ के जो सरकार ने क्या किया? चौथा, नशा नियंत्रण के लिए सामूहिक भागीदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की और अपने लोगों की, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? बोलिए। हमारे प्रदेश में जो नशा के अंदर लोग हैं उसमें 6 लाख फिगर बनती है, उसमें से 90% जो एज ग्रुप है 17 से लेकर 30 साल तक जो बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। डी एडिक्शन सेंटर बनाने से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने लगी। 6 लाख लोगों के लिए आप कितने डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे? इसका रूट और इसके सोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके एजुकेशन देने के लिए बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बताया जाए। अच्छा बोलिए। Significantly over the past 3 years, despite a decrease in the overall number of new registered cases, this increase in IPD cases could potentially be attributed to the expansion of IPD services in de-addiction centers in Jammu and Kashmir, leading to more admissions and better access to inpatient care of those requiring intensive treatment or better reporting mechanisms. Steps taken by the department, policy level measures, adoption of ये जो है ना, इन्होंने सवाल जो जवाब पढ़ा और जो फिगर्स है काफी लंबे हैं ये। state level policy implementation, monitoring. मिनिस्टर साहब जवाब तो लंबा है, वो भी ट्रीट इट एज एन एंड। नो अगर जवाब सर स्पीकर साहब, ये जो आज मैंने क्वेश्चन उठाया, ये हमारी सोसाइटी का जो इस वक्त माहौल है, जिम की तरफ चाट रहा है ये ड्रग एडिक्शन। और इस बारे में मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप भी इसमें योगदान दें। आपने एक कमेटी बनाई थी, जब हमारे उसमें आप चेयरमैन भी थे, जब उमर साहब ने कहा कि एक ये ड्रग का ज़बरदस्त माहौल बना है स्टेट में, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर एक अलग एक डिबेट रखी जाए उस रिपोर्ट पे कि जो इस वक्त हालात। लेकिन जब इससे जवाब दिया ऑनरेबल मिनिस्टर ने, इसने कहा डिक्लेयर हुआ। यस, ये हो गया कि जब प्रेशराइज हो गया, जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट में फिगर जब आया, लाखों की तादाद में रियासत जम्मू कश्मीर में नौजवान और हमारी बहनें इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद अलर्ट हो गई सारी सोसाइटी, सारे NGOs, सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और जो पॉलिटिकल ऑल्सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में अलर्ट आ गए। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट इकदाम के, जहाँ अच्छा काम होगा विल अप्रिशिएट, कि ये कभी भी सोचा नहीं था। मैंने 35 साल पहले ये ड्रग मूवमेंट शुरू, 35 साल पहले मैंने ये ड्रग मूवमेंट शुरू किया, एंटी ड्रग मूवमेंट, जब हमने ऑल वॉलंटरी 35 साल पहले 87 में। लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरफ से काम किया और ये उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, उनके बैंक अकाउंट सीज हो। किश्तवाड़ MLA महराज मलिक ने भी जो कामकाज और माइनिंग के इशू पर जो सवाल उठाए हैं, लेकिन अभी भी जो बात है वो जस की तस है। और कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो जनता भी चाहती है कि असेंबली में उठाए जाए और उनके जो कार्य हैं वो हों। बाद चुनाव हुए हैं और चुनाव होने के बाद जो 7 साल के बाद जो लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, वहां पर भी सवालों के जवाब एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, सरकार नहीं दे रही। जिस दिन चुने हुए नुमाइंदे, उन्हें सवालों का जवाब पता है। देखिए, जो 7 साल से गाँव के अंदर थे, इलाकों के अंदर थे, जो आज नेता हैं, वो सारे सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन आज भी लिखत में उन्हें ब्यूरोक्रेट दे रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है, वो ब्यूरोक्रेट जिसने मेरी आवाम को नचाया है, जिसने जम्मू कश्मीर को लूटा है, आज उसी का जवाब महराज सुनने के लिए ऐवान में नहीं आएगा। ऐवान में वही जवाब सुनेगा जो एक सड़क पे बैठा हुआ शख्स, जो ये नेता है, इन्हें सवाल भी पता है, उनके जवाब भी पता है। बस फर्क इतना है, ये इम्प्लीमेंट कब करेंगे, ये अपनी कार्रवाई कब करेंगे, अपनी ताकत जनता के लिए कब दिखाएंगे, उन लोगों को कब रोकेंगे। रेत का माफिया है, स्कूल का माफिया है, शराब का माफिया है, सड़क का माफिया है, अस्पताल का माफिया है, उन चीजों पर रोक कब लगेगी, उस दिन का इंतजार महराज करेगा, वरना तब तक बोलना। अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैंने 4 साल के अंदर 250 ट्रांसफार्मर्स लगाए,
कोई मंत्री बता दे कि उसने अपने टेन्योर के अंदर कितने लगाए। अरे 70 लाख के बजट से अगर मैंने इतना काम किया तो सोचो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मेरे जैसे इन्होंने मेरी सीट बदल दी, 97 के आंकड़े पे मुझे लाकर खड़ा कर दिया। अरे मैंने समर्थन एनसी को दिया है और इन्होंने भाजपा के अखाड़े में मुझे खड़ा किया और सवाल मुझसे पूछेंगे। मैंने बार बार हामी भरी, मैंने कहा मैंने समर्थन आपको दिया है, आप इनके साथ मुझे, मैं अभी भी उन्हीं को समर्थन दूंगा, चाहे वो मुझे निकालें या कुछ भी करें। मेरा समर्थन एनसी को है, लेकिन सवाल मैं लोगों के पूछूंगा। मुझे लोगों ने चुना है, मुझे एनसी ने नहीं बनाया, भाजपा ने नहीं बनाया, मुझे लोगों ने भेजा है और लोगों के सवाल इन लोगों से पूछे। इनका मिले या ना मिले मुझे उससे गर्ज नहीं है, मैं अपनी बात बेबाकी से रखूंगा, पूरी ताकत से रखूंगा और इन लोगों को समझाऊंगा। अगर ये लोग नहीं समझेंगे पूरी ताकत से और समझाएंगे, लोग जिस दिन समझ जाएंगे। आज तो आपने देखा इस सदन में भी नया हुआ 50 से ज्यादा लोग नए हैं। अरे मुझ जैसा आदमी भी पहली बार आया है, अभी सीट 97 की है तो खिसकते खिसकते हम भी पहुंच ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर के हालात बदलने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। देखिए नौजवानों के मामले इन्हें नहीं पता है, बात करनी पड़ेगी इनको। अगर सदन में, अगर बजट के सेशन में उन्होंने ये बातें नहीं लाई तो देख लेना जम्मू कश्मीर की आवाम इन्हें माफ नहीं करेगी। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने अपनी आवाम को साफ बताया है। आज मैं आवाम में जब भी बात करूंगा तो मैं बात रखूंगा। मैंने कहा है जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग किराया नहीं भरेंगे। सरकार ने साफ कर दिया कि पोल अभी खिताई सेनाब के अंदर नहीं है, तार अभी भी नहीं है, मेरे लोगों से किराया लिया जा रहा है। एलजी ने पिछले दिनों ऑर्डर निकालवाया, कहता किराया इकट्ठा करो, लोगों की तारें काट दो। और ये लोग कह रहे हैं कि संदर्भ में मैं हंगामा कर रहा हूँ। मेरे कितने गरीबों की इन्होंने तारें काट दी और मैं यहाँ पर हंगामा ना करूं। जो गरीब रोता है, गिड़गिड़ाता है, उसकी आवाज ना रखूं। सुन लीजिए, उसकी आवाज ना उठाऊं तो अपनी आवाज करूं। और सुन लीजिए, मैंने अपने लोगों को कहा है किराया देना बंद करो। 200 यूनिट्स का वादा इन्होंने किया है, मेरा गरीब है, किराया देना बंद करेंगे, सरकार उसके बाद फैसला करेगी। डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने जो शहीदों को लेके और कई अन्य चीज़ों के लिए अपने जो है वो विचार मीडिया के आगे रखे। शहीदों के लिए कहते हैं शहीदों की समाधि पर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का वही आखिरी निशान होगा। वो शहीद हैं, चाहे वो उन्होंने अगर कोई जंग लड़ी तो कोई अगर लड़ाई लड़ी तो किसी लोगों के हक के लिए लड़ी। इस देश के कानून को मजबूत करने के लिए, इस देश के आइन को मजबूत करने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वो लोग शहीद हुए हैं। और आज हम शहीदों के खिलाफ एक ऐसे लफ्ज़, अनपार्लियामेंट लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो शोभा नहीं देते। शहीद जिस मर्जी कौम का हो, तो लिहाजा जो जहाँ तक ताल्लुक है अपोजिशन ने जो लैंग्वेज और जो वर्डिंग इस्तेमाल की वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग अगर इनको महाराजा जी के साथ इतना प्यार है तो ये 35 ए और 370 भी तो महाराजा ने दिया था। ये जो स्टेट टूटी है, यूटी बनी है, ये तो महाराजे ने खरीदी हुई स्टेट थी, तो इनको उस समय नहीं की बनाई हुई स्टेट और महाराजे का दिया हुआ स्पेशल स्टेटस जब उसको तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं बोले। इसलिए ये सिर्फ एक घड़ियालू आंसू हैं और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक मेंबर ने अपनी स्पीच में भारत को चेतावनी दी। उन्होंने कहा इस वक्त स्प्रिंग पे पांव है और ये स्प्रिंग पे पांव हटने से आतंकवाद बढ़ेगा, अलगाववाद बढ़ेगा, जमात इस्लामी बढ़ेगी, पत्थरबाज बढ़ेंगे। दूसरा वाक्य उन्होंने कहा कि 13 जुलाई जिसे सो कॉल्ड लोग शहादत ये मानते हैं उसे रिस्टोर किया जाए। तीसरा पॉइंट उसका ये था कि 5 दिसंबर को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की छुट्टी को रिस्टोर किया जाना चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स पे मैंने अपनी पार्टी का स्टैंड किया। पहला स्टैंड जो ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग पे पांव है, ये इनकी गलतफहमी है। आतंकवाद अंतिम सांसों पे है, अलगाववाद को दफन किया गया है, जमात इस्लामी दफन हो चुकी है, ये इनकी गलतफहमी है। स्प्रिंग पे पांव है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे पांव है। और ज्यादा यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी है तो आजमा ले। भारत की सुरक्षा फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस
जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। इसलिए एक राष्ट्र को चैलेंज करना ये डेरोगेटरी है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, चिंतन है, बिलीफ है कि महाराजा की ये दी हुई स्टेट जिसको कश्मीर के हुक्मरानों ने आज तक एंजॉय किया है, महाराजा की दी हुई चीजें फ्लड चैनल से लेके जम्मू कश्मीर बैंक से लेके एसपीएम कॉलेज से लेके एसएमएच हॉस्पिटल से लेके कई ऐसी अनेकों चीजें हैं जो कश्मीर के हुक्मरान आज तक एंजॉय करते गए और उन्हीं के विद्रोहियों को ये शहीद मानते। हमें अपनी विचारधारा पे गर्व है। अपने महाराजा स्वर्गीय हरि सिंह जी महाराज जो स्टेट के लास्ट रूलर थे, जो न्याय पसंद थे, हमें उन पे गर्व है और उनके विरुद्ध जो भी आवाज उठी हो उसे कभी शहीद नहीं माना जाएगा।